और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की जयकारे गूंज रही हैं। शिक्षा नगरी कोटा में भी आज महाशिवरात्रि के दिन धार्मिक नगरी हो गई है। सुबह से शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और महाशिवरात्रि महापर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को स्वामी चिद्गवानंद जी की भगवद गीता का ई वर्जन लॉन्च करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान के दौरान हादसे का शिकार हो गई। टीएमसी चीफ के तो पैरों में चोट लगी है। हालांकि ममता की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन पर हमला किया गया है। ममता बनर्जी ने नामांकन से पहले अपनी ताकत दिखाते हुए हल्दिया में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला किया। वीरेंद्र चुनाव से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। पी निर्जनयन को नया डीजीपी बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में शपथ ली। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी चाको ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। चाको ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। करीब 1 साल बाद संसद परिसर के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को उस समय जोरदार हंगामा हुआ जब विधायक रमेश मीणा प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर सीपी जोशी से उलझ पड़े। विधानसभा में कोरोना वैक्सीन को लेकर संग्राम देखने को मिला। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जवाब के दौरान विपक्ष ने विरोध जताते हुए हंगामा शुरू किया और सदन से वॉकआउट किया। सीएम अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भारतीय चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता के खिलाफ बताया। उन्होंने ट्वीट कर आशंका जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस बॉन्ड योजना को जारी रखने की अनुमति देने से अवैध फंडिंग में वृद्धि होगी। राजधानी जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सारा खेल मार्केटिंग का है, जितना ज्यादा मार्केटिंग होगी उतना फायदा मिलेगा। चिकित्सा सेवाओं में आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। सरकार ने रेशमा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। भरतपुर की बहादुर बिटिया वसुंधरा चौहान ने परिवार के साथ सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान वसुंधरा ने पुलिस उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति देने के लिए सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। वहीं सीएम गहलोत ने भी वसुंधरा को बधाई दी। जयपुर में पिछले 23 दिनों से धरना दे रही पटवारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में सीआईएसएफ ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रक्तदान शिविर और चिकित्सा जांच शिविर आयोजित की गई। कांस्टेबल भर्ती 2019 का रास्ता साफ हो गया है। अब पुलिस विभाग जिलेवार परिणाम जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा। वहीं मामले पर अब 25 मार्च को सुनवाई होगी। आज श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी मंडियों के शिव मंदिरों में आकर्षक रूप से सजाया गया है। करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। बूंदी जिले में प्लांटेशन की भूमि पर कब्जा करने के मामले में वन विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और अतिक्रमणकारियों को उनसे प्लांटेशन की 25 हेक्टेयर भूमि मुक्त करवाई। जैसलमेर में आपको बता दें कि उष्ण प्रजनन प्रोत्साहन योजना राशि समय पर नहीं मिलने से जिले के ऊंट पालकों में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा के दिए बयान को लेकर बीजेपी के एसटी नेताओं ने जमकर निशाना साधा। बूंदी में पति की मौत के बाद बच्चों को संपत्ति में हिस्सेदारी दिलाने की मांग को लेकर एक विधवा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
जयपुर में राजस्थान प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। कोटा में मानव तस्करी विरोध यूनिट टीम ने अलग अलग इलाकों में गुमशुदा हुई 3 बालिकाओं को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। चूरू में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने युवा छात्र किसान पंचायत की और ट्रैक्टर रैली निकालकर युवाओं को जागरूक किया। सीकर में एक परिवार को आत्महत्या की धमकी देकर बार बार प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अलवर में बीजेपी ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। चूरू के स्कूल में छात्र से बेरहमी से मारपीट मामले में पुलिस ने राजकीय भर्तिया अस्पताल में एडमिट छात्र के बयान दर्ज किए हैं और स्कूल डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। राज्य में नीति आयोग के सुझावों के अनुसार मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों को बंद करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 104 एम्बुलेंस के चालकों ने बटाबर गांव की नसबंदी करवाने वाली 3 महिलाओं को एम्बुलेंस से उतार दिया, जिससे महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में एक व्यापारी की दुकान में 5 फीट लंबा ब्लैक किंग कोबरा दिखाई दिया, जिससे काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के चाकसू कस्बे के पास स्थित आनंदपुरा गांव पहुंचे और स्थानीय समाजसेवी की मूर्ति का अनावरण भी किया। झालावाड़ के खानपुर कृषि उपज में व्यापारियों और कैंटीन संचालक के बीच विवाद हुआ, इसके चलते व्यापारियों ने मंडी का कामकाज ठप कर दिया। अलवर जिले के नौगांव में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तरीय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। श्रीगंगानगर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारियों ने पदीय महत्व और दायित्व निर्वहन अभियान के तहत उच्च अधिकारियों को गुलाब का फूल भेंट किया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने एजेंसी द्वारा नहीं किए गए भुगतान को दिलाने की मांग को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। करौली में पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर के राजकीय गांधी सामान्य अस्पताल में हड्डी डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठने के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रही। अनुकंपा नियुक्तियों में अनियमितताओं की शिकायत को लेकर जलदाय कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मंत्रालय कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की। जैसलमेर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बाला सरपंच संघ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में विधायक मदन दिलावर के भाई कृष्ण मुरारी की घोषणा की गई थी, जिसको अवैध बताते हुए बाला जिले के सरपंचों ने नया अध्यक्ष चुना। सवाईमाधोपुर में कलेक्टर राजन किशन ने कलेक्ट्रेट के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। करौली में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ई मित्र प्लस ऑपरेटर को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त करने की मांग को लेकर ई मित्र संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। सीकर में श्रम विभाग की मनमर्जी के विरोध में C2 कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में भगवान शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। बाड़मेर में कार्यरत प्रांतीय जल मजदूर कर्मचारी यूनियन इंटक की बैठक आयोजित की गई। जोधपुर के भदवासिया क्षेत्र में मौजूद एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अजमेर में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से नकदी सहित सट्टे की पर्चियां भी बरामद की हैं। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक
महिला सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टोंक में NH 116 पर स्टोन से भरी पिकअप ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जयपुर के SMS अस्पताल में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। टोंक में मां बेटी से हवानियत मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद में पुराना रास्ते का विवाद को लेकर 2 परिवार एक दूसरे से भिड़ गए और बीच चौराहे एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया। जयपुर में कोतवाली इलाके में बेखौफ लुटेरों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से 45 लाख रुपए लूट लिए। अजमेर पुलिस ने ट्रेलर लूट मामले में 5 साल से फरार आरोपी को टोंक से गिरफ्तार किया है। जयपुर में 540 किलो चांदी चोरी के मामले में आज जांच अब SOG करेगी। DGP ML लाठर ने इसको लेकर आदेश दिए हैं। जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 2 अलग अलग कार्रवाई की है और इसमें 3 किलो 620 ग्राम अफीम और 18 ग्राम स्मैक बरामद किए हैं। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और करीब 19 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। 6 दिन पहले मिले शव का चित्तौड़गढ़ पुलिस ने खुलासा किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के भिवाड़ी में कार और इको गाड़ियों के लाइसेंसर चोरी होने की वारदातें सामने आ रही है। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जयपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 15 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 दर्जन वाहन बरामद किए। राजसमंद के नाथद्वार थाना क्षेत्र के उलपुरा गांव में 4 दिन से लापता युवक का शव खेत के कुएं में मिला। भीलवाड़ा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के चोरों ने ताला तोड़कर कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर सहित सामान पर हाथ साफ किया। श्रीगंगानगर के रंग महल रेलवे फाटक पर सेना का एक अनियंत्रित वाहन रेलवे की दीवार में जा घुसा, जिससे सेना का जवान घायल हो गया। चुरू जिले के सालासर में नकली घी और तेल की सूचना मिलने पर जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी और तेल बरामद किया। चुरू के सुजानगढ़ में एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चुरू के सुजानगढ़ में निर्माणाधीन मकान में कुंड की दीवार धंसने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। झालावाड़ में पुलिस ने मक्का की फसल की आड़ में अवैध गांजे की खेती कर उगाए गए 58 किलो 740 ग्राम वजन के 70 अवैध गांजे के पौधे जब्त किए हैं। कोटा में ACB की कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हुए ASI रणवीर सिंह अभी तक ACB के हत्थे नहीं चढ़ा है, जबकि दलाल राम सिंह को कोर्ट में पेश कर 24 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी थानाधिकारी और बीजेपी पार्षद के वायरल ऑडियो के पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के उपखंड इलाके में बीते रोज आई तेज बारिश और ओलावृष्टि में एक मजदूर का घर गिर गया है। चित्तौड़गढ़ में 6 दिन पहले शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरोही में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक अनियंत्रित बस सड़क से नीचे उतर गई। अजमेर में चोरों ने गंज के मशहूर शादी देव मंदिर यानी खोबरा भैरूनाथ मंदिर से बेशकीमती चांदी की छत्र, तांबे के बर्तन और दान पात्र लेकर फुर हो गए। अलवर की निमराड़ा में दूध टैंकरों से दूध चोरी मामले का खुलासा हुआ है। देश भर में कोरोना 24 घंटे में 16,846 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 188 नए केस सामने आए हैं। मरुद्रा में कोरोना पॉजिटिव केस 3.22 लाख के पार पहुंच चुके हैं। सदन में बुधवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांग के जवाब में के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और नेता प्रतिपक्ष गुलामचंद कटारिया के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कोटा में एक साथ 24 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन नहीं पहुंची। टोंक में कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से शहीद हुए हेड कांस्टेबल की मदद के लिए पुलिस विभाग ने
आगे बढ़ाए हैं। पुलिस विभाग ने 8.5 लाख रुपए की राशि एकत्रित करके परिवार को सौंपी है। चूरू के सुजानगढ़ में होमगार्ड्स ने कोरोना वायरस के टीके की दूसरी डोज ली। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन के तहत प्राइवेट और सरकारी सहित कुल 64 साइट पर सेशन आयोजित हुए। चूरू में एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डूंगरपुर में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। यही कारण है कि जिले के सागवाड़ा शहर का बोहरावाड़ी क्षेत्र कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा के यात्रियों के लिए प्रदेश में प्रवेश से पहले कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र ने कोरोना से निपटने के लिए सभी राज्यों को दी सलाह, कहा वैक्सीनेशन तेज करने के लिए बनाए रोड मैप। कोरोना जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश कोटा जिले में घर घर पहुंचेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।